तो रेजिन आर्ट मेरी हॉबी नहीं है, रेजिन आर्ट मेरा एक पैशन है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने ऑर्डर दिया हो कि हमें ये चीज़ आपने बना कर देनी है, लेकिन आपने बनाते बनाते कुछ और ही बना दिया? वक्त की बात करें तो मुझे तो कभी कभी नींद भी पूरी नहीं होती है। आदाब दोस्तों, खुशामदीद। 90.4 एफएम से मैं हूँ आरजे फाइजा। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस डिजिटल दौर में, आज के इस तेज़ रफ्तार ज़माने में लोग अपनी नई नई क्रिएशन, नए नए आइडियाज़, नए नए डिज़ाइन के ज़रिए अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। इसी बीच मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बडिंग रेजिन आर्टिस्ट से, जो अपने नए आइडियाज़, अपने यूनिक स्टाइल के ज़रिए अपनी पहचान बना रही हैं। जी हाँ, इनका नाम साहिबा परवीन है। इनका ताल्लुक पुंछ से है। आइए हम और आप मिलकर इनके सफ़र के बारे में जानते हैं। वेलकम साहिबा। थैंक यू मैम। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा। कोई हेजिटेशन तो नहीं है? नहीं हेजिटेशन नहीं, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हाँ, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बात करते हुए मुस्कुराती बहुत अच्छा है। थैंक यू। शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे देखने सुनने वालों को बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और अपनी बुनियादी जो तालीम, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम साहिबा परवीन है, मैं पुंछ से ताल्लुक़ रखती हूँ और जो मेरी एजुकेशन है वो पुंछ से ही हुई है। मेरी ग्रेजुएशन भी पुंछ से हुई है और जो मैंने मास्टर्स की है वो मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से की है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये रेज़न आर्ट है, इसके बारे में आपको किसने बताया? ये आइडिया कहाँ से आया और इसकी शुरुआत कैसे की? एक्चुअली ये जो रेजिन आर्ट है ये मुझे किसी ने भी नहीं बताया। मैंने क्या किया, आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा बहुत मैं जानती थी। अच्छा। तो अचानक ही एक दिन मैंने सोचा कि एक्चुअल में मैं अपना चाहती थी कोई ब्रांड बनाऊं अपने नाम से। अच्छा। तो जब मुझे ये दिमाग में आइडिया आया कि क्या करना है, तो अचानक से मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी। स्क्रॉल करते करते मुझे एक रेजिन की वीडियो आ गई। अच्छा। जब मैंने उसको और ज़्यादा डिटेल में सर्च किया, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट जब आया, तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई करूँगी। तो वहाँ से ये आइडिया मुझे आया और मैंने काम। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आप किस तरह के डिज़ाइन बनाती हैं और जो ये आइडिया है, क्या वो आप सोशल मीडिया से लेती हैं या खुद की कोई क्रिएटिविटी? मैं तो पहले फ्रेम्स बनाती हूँ, अच्छा। की चेन्स बनाती हूँ, ओके। इयररिंग्स, स्टड्स। तो और जो ये आइडियाज़ हैं, कभी तो मैं सोचती हूँ कि बेहतर होगा कि आइडियाज़ खुद से बनाऊँ। बिल्कुल। जब मुझे नहीं कोई आइडिया मिलता तो मैं पिंटरेस्ट पे जाके सर्च कर लेती हूँ। नहीं, अच्छी बात है ये। और इसके साथ मुझे ये बताइए कि ये जो रेज़िन आर्ट है, इसको बनाने में वक़्त कितना लगता है और कौन-सी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है? देखो, वक़्त की बात करें तो मुझे तो कभी-कभी नींद भी पूरी नहीं होती है। अच्छा। वक़्त इसमें बहुत लगता है, क्योंकि इसमें हर जो चीज़ है उसको डिटेल में देना पड़ता है। डिटेलिंग अच्छी होगी उतना फ्रेम आपका प्रोडक्ट जो होगा बिल्कुल। फिनिशिंग अच्छी हाँ आएगी। जी। और प्रोडक्ट की बात जो है, इसमें जो है रेज़िन है, रेज़िन इसका मेन है। बिल्कुल। उसके बाद हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें कौन-सी डिज़ाइनिंग डाल रहे हैं, वो उस पर बेस्ड है, जैसा कस्टमर कस्टमाइज़्ड करवाता है। ओके, तो मुझे बताएँ कि आपको डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है या सोचने में ज़्यादा टाइम लगता है? देखो, जब मुझे कोई बोलता है कि आप अपने हिसाब से बना दो, बिल्कुल। उसमें मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि अब अच्छा। अपने हिसाब से आ गया तो अच्छे से इस पर सोचना पड़ेगा डिज़ाइन कैसा दें। ये मुझे लगता है कि सोचने और बनाने में दोनों में ही ज़्यादा टाइम लगता तो है। अभी आप क्या करती हैं? मतलब आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो बनाती हैं या आप इनको सेल करती हैं खुद ही नहीं, बनाकर? अभी मैंने जो है ऑर्डर्स पर ही काम किया है। अभी मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो उन पर ही तो बनाती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने ऑर्डर दिया हो कि हमें ये चीज़ आपने बना कर देनी है, लेकिन आपने बनाते-बनाते कुछ और ही बना दिया? हाँ, ऐसा जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, हाँ। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट था मेरा, हाँ जी। तो और मैं तो बोलती हूँ उनका मुझ पे ट्रस्ट बहुत था। अब अच्छा, मुझे उनका ट्रस्ट भी रखना था और आपने प्रोडक्ट। इतना जल्दी ट्रस्ट कैसे गेन कर लिया? ये तो अब मेरे कस्टमर है, मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ। तो मेरे स्कूल में ही मैम है, स्मीना अच्छा। मैम है, ओके। तो उन्होंने कहा आप बनाएँ। तो मैंने भी कह लिया ठीक है मैं बनाती हूँ। हाँ जी। जब मैंने बनाया, उसको रेडी किया, तो मुझे कुछ लगा नहीं, ख़ास नहीं कुछ लगा? खराब हुआ, एक तो खराब हो गया। अच्छा। जो वो मेरी कस्टमर थे स्मीना मैम, मैं उनका यहाँ पर उनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि शायद उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, उनकी वजह से मुझे बहुत से ऑर्डर्स भी आए और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। माशाल्लाह, मैं ये दुआ करती हूँ कि आप आगे भी अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएँ और लोग आमीन। आपको ऑर्डर करें, आप सेल करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। इसके साथ आप मुझे ये बात बताइए
कि आपने इसे सिर्फ एक ये जो रेजन आर्ट है इसको एक शौकिया तौर पे, कुछ लोगों की हॉबीज होती है ना, कोई कैलीग्राफी करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, तो आपने इसको अपना प्रोफेशन ही बना लिया है या सिर्फ हॉबीज के लिए, शौक के लिए? नहीं, मैं जहाँ तक बात करूँ तो रेज़िन आर्ट मेरी हॉबी नहीं है। रेज़िन आर्ट मेरा एक पैशन है। इसको मैंने अब प्रोफ़ेशनली जो है इस पर काम करना है। क्योंकि इसमें ये बात है कि लोग जो है ना जब अपने फ़ोटोज़, अपनी मैरिज के फ़ोटोज़ देते हैं तो वो प्रिज़र्व करवाने के लिए, बिल्कुल। और जब मैं वो डिज़ाइन कर रही होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक याद को ना हमेशा के लिए ज़िंदा कर रही हूँ। बिल्कुल जिससे कि आजकल यही जो नए-नए आइडियाज़ हो गए या नई क्रिएशन जो लोग करते हैं या उसके ज़रिए अपना नाम बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही जो असल एंटरप्रेन्योर्स है वो इसी को कहते हैं, यस। है ना? तो इसमें अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है या हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा टैलेंट है, तो हम लोगों को चाहिए कि उस फील्ड में काम करें, उसे बाहर लाना चाहिए, लाना है चाहिए। ना? आपसे पूछना चाहूँगी कि हम हमारी जो हम उम्र जो लड़कियां हैं या आपकी, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? कुछ लड़कियां होती हैं ना, वो किसी फील्ड में जाना चाहती हैं लेकिन कुछ झिझक, कुछ हेजिटेशन की वजह से वो नहीं जा सकती हैं या कुछ और भी वजूहात होती हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँ ना, हमारे यहाँ पीर पंजाल की जो लड़कियाँ हैं, हमारे एरियाज़ की लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं जो काम करती हैं लेकिन उनको आगे जाने में बहुत ही हेजिटेट होती हैं या अपना काम आधे रास्ते में ही बंद कर देती हैं। मैंने भी पेंटिंग, जब मैं पेंटिंग भी करती थी बट वो मैंने आधे रास्ते में छोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने रेजिन आर्ट का चुना, मैंने कहा इस चीज़ को मैं गिव अप नहीं करूँगी, इसको मैंने अपना कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखना है। और जब मैंने ये चीज़ ठानी ना कि मुझे रखना है और मुझे इस पे काम करना है, तो मेरा काम सबको पसंद भी आ रहा है। और बात है जहाँ पर मैं लड़कियों को कहूँगी कि वो यहाँ पर भी हेजिटेट कर जाती हैं, उन्हें जब कोई नेगेटिव बोलता है, बिल्कुल। क्योंकि आपको हर काम में, हर फील्ड में नेगेटिव लोग भी नेगेटिव मिलेंगे, और पॉजिटिव कमेंट दोनों तो मिलेंगे। आते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं अगर यहाँ कहूँ ना कि 100 में से अगर आपको 80% नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, 20% पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो आप 80 को छोड़ साइड दो, रखें, हाँ। छोड़ें और आप 20 की तरफ ध्यान 20 दें। के ऊपर हम क्योंकि ध्यान दें, मेरे साथ बिल्कुल। भी ऐसा हुआ है। कहने का मतलब इतना ही है कि हम लोग जो भी बच्चे कुछ भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी भी नेगेटिव कमेंट हाँ, की वजह से अपने पैर पीछे नहीं नहीं करने करना चाहिए। चाहिए। और दूसरा ये है कि जितनी पॉजिटिविटी होगी, जितने पॉजिटिव लोग होंगे, उन्हीं को अपने साथ लेकर चलना लेकर चलें। चाहिए, क्योंकि वही पॉजिटिवनेस हमारी ज़िंदगी में छोड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसके साथ आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी एजुकेशन, आपने शुरू में बताया था कि आप टीचिंग भी यस, करती हैं मैं एक स्कूल। टीचिंग भी कर रही हूँ। हाँ। जामिया ज़िया उल उलूम स्कूल में मैं टीचर हूँ। अच्छा, आप जी, बतौर टीचर वहाँ यस, पढ़ाती हैं आप, हाँ। पढ़ाती हूँ। तो आप मुझे बताइए सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करती हैं आप? बस मैं स्कूल के बाद इवन कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अच्छा, और जो माशाल्लाह। रेज़िन आर्ट है, जब संडे का दिन मिल गया मुझे, मैं उस दिन ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो एक दिन तो मैंने कहा आज क्लोज़ करती हूँ, हाँ, तो आज रहने देती हूँ, सो जाती हूँ। बट फिर मैंने कहा अगर आज सो गई ना तो ये कल नहीं होगा, हाँ, बिल्कुल, वो वहाँ से ये भी है कि आज का काम कभी कल पर कल नहीं पर छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो जो कुल मिला के अभी स्ट्रगलिंग डेज़ ही चल रहे हैं, यस। है ना? चलें, अच्छा है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने जो लिसनर्स हैं उन्हें बताना चाहूँगी, जो कुछ डिज़ाइंस आपने क्रिएट किए हैं, कि इनने कौन-कौन सी चीज़ें बनाई हैं, और हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी हमारी दोस्त हैं, हमें देखने सुनने वाली जो ख़वातीन हैं, मैं भी उन्हें ये पर्सनली कहना चाहती हूँ कि वो इन्हें अप्रोच करें, इनसे बात करें। और अगर हमारे यहाँ पर अगर कोई टैलेंटेड है, कोई कुछ करना चाहता है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रेडियो पीर पंजाल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने देखने वालों को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि मेरे पास ये आइडिया आया, मैंने सोचा कि एक्चुअली मुझे एक ब्रांड बनाना है, तो मैंने इस पर काम किया और मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने जब ये काम किया तो पहले मेरे घरवालों को भी समझ में नहीं आया, हाँ। बट जब उन्होंने मेरी क्रिएटिविटी देखी ना, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई-बहन, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं बिल्कुल ये आपसे पूछना चाह रही थी, मैं सोचा था मैं आपसे जी, पूछूँगी कि फैमिली का कितना सपोर्ट था? उनने आपका साथ दिया या नहीं दिया? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, जभी भी हम कोई काम शुरू करते हैं, कुछ लोग टॉन्टिंग बहुत करते हैं हाँ। कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है ना? तो वो फैमिली ने सपोर्ट किया। हाँ, पहले तो घरवालों को भी नहीं पता था क्या कर रहे हो, क्या नहीं, रोज़ पूछते थे। तो मैंने कहा जब होगा तब देख लेना। हाँ। तो आज माशाल्लाह मुझे अपनी मम्मा, पापा, मेरे भाई, मेरे बहन मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन कि सोशल मीडिया को लेके मेरे भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, मुझे। बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, मैं
पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, बिल्कुल, वो तो क्योंकि ज़रूरी है। वो बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ, और मैं बात करूँ, मेरी फ्रेंड साइमा है, उसने भी मुझे बहुत जगह सपोर्ट किया। मुझे कहीं भी होती थी ना, यार क्या करूँ, ये हो गया है, हाँ, वो ये कमेंट कर रहा है, उसने ये किया, तो चिल छोड़, तू हाँ। कर अपना नहीं, काम। लड़कियों में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। हाँ, एक्चुअली वो चीज़ों को बहुत जल्दी सोचती भी हैं, ओवरथिंकिंग भी करती करती हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर 2 फ्रेंड्स हैं तो उनके बीच में वो एक ऐसा रिश्ता होता है कि अगर एक थोड़ी-सी लो चल रही है, थोड़ी-सी डाउन चल रही है, तो दूसरी उसको हाँ, थोड़ा-सा पैम्पर करती है, मेरी कंसोल फ्रेंड्स, करती है। हाँ, तो आपने अपनी सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स वगैरह यस, बनाए जहाँ पर मेरा डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर ऑफ रेज़िन आर्ट के नाम से हुँ, मेरा इंस्टा पर अकाउंट है, डॉक्टर ऑफ रेज़िन आर्ट मेरा यूट्यूब पर अकाउंट है। तो इस डॉक्टर के पीछे की क्या कहानी है? डॉक्टर के पीछे की देखें, जब मैंने कहा मैंने बनाना है ब्रांड, जी, तो जब मैंने ये देखा कि ये ब्रांड तो बनाना है, लेकिन ब्रांड के साथ नाम भी ब्रांड वाला होना चाहिए। बिल्कुल। मेरी इस रेज़िन आर्ट की जर्नी में अल्फा एकेडमी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, मैंने उनसे क्लासेस ली पहले, अच्छे से हमें क्लासेस देते थे डेली। तो जब मैंने वहाँ से सीखा, अब मैंने अपना ब्रांड बनाना है, तो मेरे दिमाग में अचानक से ख़्याल आया कि डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर भी जो है ना, अब एक एक रिसर्च करके अपनी बिल्कुल, चीज़ जो है अपने पेशेंट को, या किसी भी हाँ, चीज़ का डॉक्टर हो, पीएचडी हो, वो भी कैसे डिटेलिंग में हाँ, हर चीज़ बिल्कुल, डिज़ाइन होती है, हर चीज़ बनती है। मैंने कहा इसमें भी ऐसे ही इलाज किया जाता है, हाँ, हर चीज़ का इलाज किया जाता है, ये बिल्कुल, कैसे है, खराब हो गया है, वापस से हाँ, इसको बनाना ठीक है, कैसे करना इसको है, ठीक हाँ, कैसे करना है। मेरे दिमाग में आया, डॉक्टर इज़ द बेस्ट ब्रांड ऑफ माय रेज़िन आर्ट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा नाम चूज़ किया है। आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें, आप खुश रहें, अल्लाह ताला आपको आमीन, कामयाबियाँ दे और दोबारा भी जब मौका मिले आप यहाँ आएँ, रेडियो पीर इंशाल्लाह पंजाब के ज़रूर। दरवाज़े हमेशा आपके लिए खुले हैं और उम, आप जैसे टैलेंटेड मैं बच्चों के लिए मैम खुले आपका हैं। बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, जो आपने मेरी ये क्रिएटिविटी देखी हाँ, और मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। नहीं, आई बहुत एम वेरी शुक्रिया। ग्लैड। थैंक यू तो सो मैंने मच। आपके लिए भी कुछ आर्ट किया है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा है ये, बहुत थैंक खूबसूरत यू। है। थैंक यू सो मच। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है। इनने मेरे लिए ये एक क्रिएशन, एक आइडिया इनने लिया होगा, बहुत ज़्यादा सोचा होगा, उसके बाद इनने ये मेरे लिए बनाया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया साहिबा, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इनको सपोर्ट करें, इनसे बात करें। ये भी चाहूँगी कि जो भी ख़वातीन, जो भी लड़कियाँ हैं, वो किसी भी फ़ील्ड में कुछ भी करना चाहती हैं, तो आपको यहाँ से एक छोटा-सा एक मैसेज भी मिल रहा है, एक इंस्पिरेशन भी है ये आपके लिए कि ये अपनी स्टडी के साथ-साथ अपने घर के लड़कियों को काम भी बहुत होते हैं और उसके साथ-साथ अपने इस आर्ट को भी ये आगे ले जा रही हैं, हर चीज़ को मिलाकर कंटिन्यू कर रही हैं। तो यार हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप हमें इतना प्यार देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगी और रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर भी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।